हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि मैं एसएसटी का ये मेरा तीसरा वीडियो है एसएसटी का, जिसमें मेरा 40 से 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें मैं मौखिक में बोलूँगा और आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लोग देखिए, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। आप लोग जानते हैं तो बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। आंसर होगा रेगुर मृदा। दोस्तों ये कम से कम वीडियो है ना 15 से 20 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। 40 से 50 क्वेश्चन आप लोग देखिए, और जो नहीं याद होगा उसको कॉपी में लिखिएगा ताकि आप लोग को याद करने में सही होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में। अगर पूछेगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो बिहार। और बिहार पूछेगा कहाँ है, तो पटना। तो इसका आंसर होगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना होगा इसका आंसर। आगे मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। आगे मेरा क्वेश्चन है 5 नंबर कि पंचायती राज किस राज्य से शुरू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुआ, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। आंसर क्या होगा, राजस्थान। आगे मेरा क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। मेरा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। आगे मेरा क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो इसका आंसर होगा नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। आगे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिला में है। कांवर झील बिहार के किस जिला में है, तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। आंसर क्या होगा, बेगूसराय। आगे मेरा क्वेश्चन है कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा, तो आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू देश के बांध को भारत का नेहरू, देश के बांध को भारत का मंदिर कहा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्टकट में आप JPN लिख सकते हैं। JPN, जयप्रकाश नारायण। आगे मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन है मेरा कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर होगा अपना देश है, यानी कि भारत। भारत देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। मेरा क्वेश्चन है वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक है। आगे मेरा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 50 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। आप लोग देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक। आगे मेरा क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर क्या होगा,
1921। आंसर होगा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया। आगे मेरा क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो आंसर होगा 1924 ईस्वी। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। आगे मेरा है 16 नंबर क्वेश्चन कि सेडौन के युद्ध किसके बीच हुआ। सेडौन के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आंसर होगा फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ। सेडौन के युद्ध फ्रांस और प्रूसिया। सेडौन का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 ABCD, जिसमें रहेगा पुनः पूर्ति योग। तो मेरा आंसर होगा पुनः पूर्ति योग। यहाँ पे लिख देते हैं पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग संसाधन है। अगला मेरा क्वेश्चन है 18 नंबर कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को एक और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह। आंसर होगा नीला। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछेगा कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, तो वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। यहाँ पे होगा 5। और 20 नंबर क्वेश्चन है मेरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ, तो आंसर होगा 1986 ईस्वी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में किया गया। आगे मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ पे आता है। सुनामी कहाँ पे आता है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा समुद्र, यानी कि सुनामी समुद्र में आता है। समुद्र होगा, सुनामी समुद्र में आता है। देखिए स से सुनामी और स से समुद्र दोनों बात बराबर है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है मेरा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। दोस्तों अगर हमारा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम और मोटिवेशन मिले, ताकि और हम वीडियो बनाएं। आगे मेरा क्वेश्चन है 23 नंबर कि बिहार का रज्जू मार्ग कहाँ पे है। बिहार का रज्जू मार्ग कहाँ है, तो आंसर क्या होगा इसका, राजगीर। बिहार का रज्जू मार्ग राजगीर में है। देखिए रज्जू मार्ग, तो रस से रज्जू और रस से राजगीर दोनों बात बराबर है, ऐसे आप याद रख सकते हैं राजगीर। आगे मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन है मेरा कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आंसर होगा तीसरा स्थान है, 3rd नंबर पर है। आगे मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है। आवेदन शुल्क जो है कितना लगता है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसमें आवेदन शुल्क नहीं है, फ्री है, कोई रुपया इसमें नहीं लगता है, तो इसमें फ्री होगा, कोई शुल्क नहीं लगता है। आगे मेरा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। पूरे भारत में पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा बिहार, यानी कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आगे मेरा क्वेश्चन है मेरा कि बिहार का
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है ना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, काफ़ी बाढ़ आती है वहाँ पे, फसल उसल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे होगा उत्तरी भाग। आगे मेरा 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर, चलिए क्वेश्चन को हटाइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो मेरा इसका आंसर होगा जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है। जादूगोरा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। मेरा 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे अधिक है? यानी कि सबसे अधिक आय प्रति व्यक्ति में किस राज्य का है? तो आंसर होगा गोवा। गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आगे मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कृषि क्षेत्र आते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र बोलेगा तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। यहाँ पे हम बता दिए हैं। आगे मेरा है 31 क्वेश्चन कि भूकंप कैसी घटना है? भूकंप जो है ना, वो कैसी घटना है? प्राकृतिक है या मानव जनित है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप जो है प्राकृतिक घटना है। आंसर होगा प्राकृतिक। भूकंप प्राकृतिक घटना है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका आंसर बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। तो आंसर होगा 1920। आगे मेरा 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? यानी कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट कब आया? वो ईस्वी के नाम हमको बताना है कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट किस वर्ष आया। तो इसका आंसर होगा 1929। 1929 ईस्वी होगा। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया। आगे मेरा 34 क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है ना, वो किस राज्य में है? सोपानी कृषि, इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जानते हो तो बताइए, कमेंट कीजिए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है? तो मेरा आंसर होगा पंचायती राज संस्थान में है। तो आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो 33% है। तो पंचायती राज संस्थान होगा। पंचायती राज संस्थान। और 33% है पूरे भारत में। और अगला मेरा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? क्वेश्चन है मेरा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले पड़ी। तो आंसर होगा ब्रिटेन। मेरा 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। और थोड़ा और क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। भारत का वित्तीय वर्ष वो हमको डेट बताना है कि कब से कब तक होता है। तो यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे मेरा 38 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है। क्वेश्चन है मेरा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी के नाम बताइए कौन है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली है, आंसर होगा पुर्तगाली। अगर आप लोग देखिएगा वीडियो को सुनिएगा तो भी आपको रिवीजन होगा, याद होगा, तो होगा पुर्तगाली। याद है तो कोई बात नहीं है, देखिएगा ना तो रिवीजन होते रहता है। जिसको नहीं याद हो आप कॉपी में लिख लीजिए। आगे मेरा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन है मेरा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ, आंसर होगा 1930 ईस्वी। मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है। मेरा क्वेश्चन है कि पूरे बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका आंसर होगा 7%। 7% क्षेत्र में है ना वन का फैलाव है। और यहाँ से मेरा 10 क्वेश्चन और है, 40 तक हो गया है। क्वेश्चन है मेरा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक होगा। अगर इसी में अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा इसी से रिलेटेड कि राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। क्वेश्चन रहेगा मेरा कि राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो हो जाएगा फ्लोराइड। लिख देते हैं फ्लोराइड। पूछेगा बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक। और राजस्थान एवं महाराष्ट्र में किस अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो फ्लोराइड हो जाएगा मेरा आंसर। आगे मेरा क्वेश्चन है 42 नंबर। क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। क्वेश्चन है मेरा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। तो आंसर होगा 50%। 50% सीट आरक्षित है। और मेरा 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुआ। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से सबसे पहले शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से शुरू हुआ। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ। और मेरा आगे क्वेश्चन है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। क्वेश्चन है मेरा कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 1969। 1969 ईस्वी में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे मेरा क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दल में होती है। क्वेश्चन है मेरा कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दल में होती है। तो आंसर होगा बहुदलीय। 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 आगे मेरा क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। वस्तु विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो इसका आंसर होगा मुद्रा। मुद्रा होगा। वस्तु विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है।
और आगे मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा भी जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आंसर होगा मोर। चलिए हम इसको नहीं लिखेंगे बोर्ड पे। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई जो है ना भारत के केंद्रीय बैंक है, इसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरा अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। क्वेश्चन है मेरा कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर। और अगला मेरा क्वेश्चन है चूना पत्थर। आगे मेरा क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है। तो वह विकसित कहलाते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के किस भाग में है। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के किस भाग में है। तो आंसर होगा भारत के उत्तरी भाग में है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 2015 ईस्वी में, जो नरेंद्र मोदी किए थे। आगे मेरा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर होगा नवंबर 1916 ईस्वी में। आगे मेरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। क्वेश्चन है मेरा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता। आगे मेरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आंसर होगा 1925 ईस्वी में हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। क्वेश्चन है मेरा कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। आगे मेरा क्वेश्चन है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सा नई आर्थिक प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सा नई आर्थिक प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका आंसर होगा फांसीवादी नाजीवादी। और 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा पूरा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। आगे मेरा क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल है। तो इसका आंसर होगा 65% भाग जल है। आगे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग बताइएगा जिसका आंसर मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को है ना आंसर मैं अगले वीडियो में बता कर दूंगा। तो अगर जानते हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा कि वन को कितने भागों में बांटा गया। वन को कितने भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जाकर। तब तक के लिए रहने देते हैं दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
इसमें 50 से 55 क्वेश्चन इसमें हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं जानते तो कॉपी में नोट कर लिया ताकि आपको रिवीजन करने में सही होगा। और इसको है ना क्वेश्चन को एकदम पूरा कंठस्थ याद करना है हमको, कोई पूछे हमको बता देना है, देखते हैं ऑप्शन को टिक लगा देना है। इसमें हमको समय बहुत कम बचेगा, याद रहता है तो याद नहीं रहता है तो कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन में आदमी सोचने लगता है, गलत टिक मार के आ जाता है जिससे नंबर बहुत कम आते हैं। इसलिए आप लोग है ना पूरा कन्फर्म इसको 100% तैयारी कीजिए कि 100% यही आंसर होगा तो यही होगा, तो हमको याद रहेगा तब तो होगा, लेकिन याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।